बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुराना जाहिद तुर्की वाला। और इस वक्त मैं लाहौर बिज़नेस टॉक सेंटर में मौजूद हूँ। और आज मेरे साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के एक मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम है आकिब बिज़नेस टॉक्स वाला। और ये क्या सीख रहे हैं, क्या मिशन है इनका, मुस्तकबिल के क्या गोल्स हैं, उस हवाले से ये सारी चीज़ें आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए अपने मेहमान को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आकिब भाई कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए कैसे हैं? जी मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो था एक रवायती सा तारुफ। अब आप अपना तारुफ करवाएं जो मैं सही तरह नहीं करवा सका। आप अपने बारे में बताएं, आप कौन हैं, कहाँ से हैं और क्या कर रहे हैं? जी जाहिद भाई, मेरा नाम आकिब जावेद है। सही। मैं मुल्तान से हूँ। ठीक, मुल्तान से? हाँ जी, मुल्तान से हूँ। सर शाहिद के पास रिसेंटली जब मैं दुबई से आया तो फिर मेरे पास कोई और रास्ता था नहीं। मतलब मैंने सर को अपनी सारी सिचुएशन बताई और सर ने बोला कि सारी कश्तियाँ साड़ आए हैं। मैं कहा हाँ जी, सारी कश्तियाँ ही साड़ आया हूँ। अच्छा। तो फिर उस दिन से फिर सर के पास काम स्टार्ट कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सर से सीखने को बहुत कुछ मिला है। अच्छा। जो मेन चीज़ होती है इंसान का करैक्टर। सर शाहिद तो वैसे ही माशाल्लाह बहुत ही इखलाक दे बंदे हैं और बहुत ही प्यारे बंदे हैं। शख्सियत के एक मतलब नाइस कैरेक्टर है। हाँ बिल्कुल, मेरी भी उनसे एक मुलाकात है और बड़ा मिलनसार तबीयत है उनकी और अपनीयत बड़ी है माशाल्लाह। अपनायत बहुत है। मिले हैं मुझे कि जैसे मुझे पुराने जानते हो, बड़ी मोहब्बत और बड़ी शफकत। तो मैं काफ़ी कन्फ्यूज़ था। अच्छा, ये तो हो गया आपका तारुफ कि आपका नाम आकिब है, आप मुल्तान से हैं और आप सराइकी ज़ुबान बोलते हैं? हाँ जी, सराइकी ज़ुबान बोलते हैं। यानी आप जेन्युइन सराइकी हैं? जेन्युइन सराइकी हैं। अच्छा, वाल मैं को मून मालूम थी है। कोई नहीं, पता चल गया ना भाई। ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, इससे पहले आप कहाँ थे? दुबई में थे, आउट ऑफ कंट्री थे? इससे पहले 2010 में मैट्रिक के पेपर्स देने के बाद जो है मलेशिया कुआलालंपुर में वहाँ रहे हैं तकरीबन 5 इयर्स। वहाँ में हाँ मेरे वालिद साहब का होटल रह गया बंगसर में। माशाल्लाह। बंगसर में टाइम स्पेंड किया है अच्छा खासा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद एक यार भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं और उन्होंने इनवाइट किया कि आप अपना सऊदी आ जाएं। अच्छा। कि भाई हम यहाँ पे रहेंगे, एक साथ काम करेंगे। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ तो सिस्टम ही और था, कफील सिस्टम था। अच्छा, बताया कुछ और? बताया कुछ, मारा कुछ हमें। खैर टाइम गुजरता है, क्या साथ साथ 1 साल तो 3 to 4 इयर्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम किया। अच्छा। बहुत पैसा भी बनाया माशाल्लाह। क्या काम करते थे आप? मैंने परफ्यूम का काम किया। परफ्यूम बनाते थे? नहीं, परफ्यूम लेकर आता था। ये मैं सर शाहिद की वीडियोस देखता था उधर रह के कि बिज़नेस कैसे किया जाता है ना। तो कोई मैंने एक ऐसी प्रोडक्ट ढूंढी कि इसमें मुझे भी बेनिफिट हो, लोगों को भी फ़ायदा हो। सही। तो वो था परफ्यूम। उसमें एक परफ्यूम होता था एक वहाँ पे। तो हरम के पास अल्हम्दुलिल्लाह इतने लोग होते हैं कि जगह नहीं होती। अच्छा। बेइंतहा लोग होते हैं। ज़बरदस्त। और मस्जिद कंकारिया में के साथ में रह गया हूँ, हरम के बिल्कुल पास ही। तो मदीना भी रहे हैं, जद्दा भी रहे हैं। मुस्लिम बन जाते हैं किसी के। आपने 9 to 5 आपने ड्यूटी देनी ही देनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके अलावा फिर ये है कि आपको सैलरी देखने पाकिस्तान में कितनी सैलरीज होती हैं। आम बंदा जो है वो पता नहीं किस तरह से सेक्रीफाइस करके यहाँ पे जी रहा है, मुझे नहीं समझ आती। बिल्कुल इसी तरह। और हमें तो यानी कि बाहर की एक आदत लग गई थी कि यार बाहर जो है ना, चाहे कुछ करें या ना करें, आपको एक तो सैलरी अच्छी मिलती है जिसमें आपका घर भी सही चलता है, आप भी खुश व खुरम रहते हैं, कोई टेंशन नहीं होती। पाकिस्तान में ज़्यादा तो देख लें आप, यहाँ हमारे सियासतदानों ने जो हमारे मुल्क का हाल किया हुआ है वो आप सबके सामने ही है। बिल्कुल, हमारे साथ भी सियासत कर गए हैं ना। हाँ, सियासतदानों का इधर के जो मामला ही जो डिस्टर्ब है ना, वो यही है कि अवाम के साथ भी सियासत कर जाते हैं। आपस करूँ तो मैंने उम्र में कौन सा गुनाह कर दिया कि हम पे ये हुक्मरान मुसल्लत हुए। मेन चीज़ ये है कि आपको ना सिखाया नहीं गया। अच्छा। समझाया नहीं गया कि यार आपने आगे बढ़ना है, अपने मुल्क को आगे लेके जाना है। हमारी सारी ज़िंदगी यही रह गया कि ना पाकिस्तान ये पाकिस्तान वो। जैसे हम बाहर भी रहे हैं, लोगों के जैसे इख्तलाफात होते थे पाकिस्तान से, हम अपने किसी पाकिस्तानी से कहते थे यार तूने वहाँ कारोबार क्यों नहीं किया, तू इधर आ गया। जाहिर बात है मैं भी वहीं था ना। तो वो कहता है भाई तूने क्यों नहीं किया कारोबार, तू भी तो वहाँ कर सकता था। बिकॉज ऑफ यहाँ के लोगों की वजह से, यहाँ के यानी कि मामलात ऐसे हैं कि आपको कारोबार के समझाया ही नहीं गया, सिखाया ही नहीं गया।
लोगों को बताया नहीं गया, उनके अंदर ना गुलामाना सोच बिठा दी गई है कि आपने अच्छा पढ़ना है, पढ़ लिख के अच्छी जगह नौकरी करनी है, फिर शादी करनी है, वही रूखी सूखी ज़िंदगी, रूटीन लाइफ, रूटीन वही कोल्लू के बैल वाला चक्कर। हाँ किसी आंखों में पट्टी बंधी होती है, वो घूमता रहता है, सोचता है पता नहीं मैंने दुनिया फतह कर दी, और जब ऐसे- पट्टी खुलती है और वही होता है, वही सारा कुछ है। यही इसी सर्कल में हम जिंदा हैं। बिल्कुल ठीक। तो माशाल्लाह आप सर शाहिद हुसैन जोइया साहब की उधर रह के भी वीडियोस देखते रहे, बिल्कुल। और उधर से फिर सर से उधर inspire वीडियोस हुए। देखता था मैं सर के साथ, एक तो बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशन मिली मुझे सर से। उसके अलावा ना मेरे दिल से, यानी कि जैसे एक प्यार मोहब्बत नहीं होती है, हो जाती है किसी इंसान से, वैसे तो ज़्यादा औरतों के साथ प्यार मोहब्बत की जाती है वैसा ना समझना, लेकिन ना एक अंदरूनी जैसे होता है, अंदर से आवाज़ आती है कि यार ये मेरे लिए ना एक उस्ताद जी हैं, गुरु हैं। हाँ, तो वो ये था कि फिर हमने फिर सर के साथ ही काम स्टार्ट कर दिया। फिर सर ने भी कोई फ़र्क नहीं किया हमारे साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ाहिर बात है, जी को जी, और हमने भी काम करके दिखाया। माशाल्लाह। तो कब से आप शाहिद भाई के साथ मुंसलिक? मैं जनवरी में मैंने ज्वाइन किया था रवां साल? हाँ जी, जवान साहब, जनवरी में ज्वाइन किया था, 9 महीने हो गए, 9 मंथ्स बिल्कुल हो गए हैं। हाँ। तो कैसा पाया आपने सर शाहिद हुसैन को? माशाल्लाह बहुत खूब। मतलब शख्सियत के एतबार से तो वो देखें जी, उन्होंने बड़े हैं, दिल के मामले में बताएं ज़रा। दिल के मामले में बहुत रहम दिल, नाजुक बंदे हैं। एक जैसे होता है ना, अल्लाह पाक ने किसी हर इंसान के अंदर ऐसी खसूसियात नहीं डाली होती जो मुझे उनमें नज़र आती हैं। अच्छा, माशाल्लाह। बहुत ही रहम दिल टाइप बंदे हैं, सही। चाहते हैं कि भला हो किसी और का, किसी कोई अगर उनकी वजह से कोई और बंदा अगर कारोबार करने लग जाता है, कारोबार को समझने लग जाता है, तो वो कहते हैं मेरा मकसद पूरा हो गया। बिल्कुल इसी तरह, और बिजनेस में जिस तरह की वो आसानियाँ लेके आए, बिल्कुल, ये बिल्कुल। अपनी मिसाल आप अपने अंदर एक चीज़ है बड़ी बिल्कुल, लोगों को समझाना, जो चीज़ें नहीं बताई गई, वो मार्केटिंग, वो सेल पॉइंट, वो प्रोडक्ट हंटिंग, वो चीज़ें, और दूसरा बात बनाना सिखाना कि यार बनती कैसे है। मैं अक्सर बहुत सारी फैक्ट्रीज़ के विज़िट कर चुका हूँ, आप यकीन करें, बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड बैठाते भाई किधर, आपको अंदर नहीं जाने देंगे, और हमारी फैक्ट्रियों के दरवाजे खुले हैं हर टाइम, आप आएँ देखें कैसे बन रही हैं चीज़ें। आपको बनाना भी सिखाएंगे, आपको बेचना भी सिखाएंगे, आपको सारा कुछ सिखाएंगे, जो इस यानी कि पाकिस्तान में ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो बनेंगी भी सही। और हमारा जो मेन असल मकसद है कि अब ये जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, या जितनी भी बड़े बड़े आ रही हैं, बाहर मुल्क से प्रोडक्ट्स आ रही हैं, तो भाई क्यों आ रही हैं, वजह हमारा मुल्क इस काबिल होना चाहिए कि हम खुद बनाएं, खुद बेचें और खुद ही खाएं। बिल्कुल सही। ये नहीं कि हमारा अपने ही पैसा उठाया और बाहर ले गए, तो हम क्यों ऐसे डॉलर्स में वेस्ट करें खुद को। बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ मैं अपने देखने और सुनने वालों को बताता चलूँ कि तकरीबन कोई 10-12 दिन पहले मेरी भी मुलाकात हुई शाहिद भाई से। तो मैं भी उनकी फैक्ट्री में भी ऐसे जा रहा था, जो वो काम कर रहे थे मैं ऊपर था, और वीडियोस भी बना रहा था। किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है, उनका सारे का सारा बिज़नेस सारे हान अल्लाह साहब की तरह बिल्कुल वो सब के लिए है, जो कोई करना चाहे। तो ये उनके लिए है जो कोई करना चाहते हैं, जिन्होंने नहीं कुछ करना उन्होंने सिर्फ विज़िट ही करना है। तो आप हमें ये बताएं कि अब तक आपने कौन सी वो चीज़ें हैं जो सीखी हैं शाहिद भाई से? मैंने सोप बनाना सीखा है, साबुन, मैंने सर्फ बनाना सीखा है, मैंने डिश वॉश बार बनाना सीखा है, परफ्यूम्स बनाने सीखे हैं मैंने। परफ्यूम्स बना लेते हैं? हाँ जी, परफ्यूम्स भी बना लेते हैं। पेंट बनाना सीखा है, ज़बरदस्त। मतलब कॉस्मेटिक्स में आ जाए तो क्रीम्स बनाना सीखी हैं। अच्छा। सर के साथ मैं वीडियोस वगैरह बनवाता रह गया हूँ, और अक्सर काफ़ी वीडियोस में मैं आया हूँ। कैमरा मैन भी करते हैं आप उनके लिए? नहीं, कैमरा मैन ही तो वो अपना खुद ही होता है उनका। मेन चीज़ है जब वो कहते हैं बच्चे डालें, तो वो मैं ही बच्चा होता हूँ और कोई नहीं होता। अच्छा, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। मतलब ये डाल देंगे, वो डाल तो ये जो क्रीम वगैरह आपने सीखी है, इससे को रंग भी चिट्टा हो जाता है, गोरा हो जाता है कि नहीं? होता है, क्यों नहीं होता। मैं लगाता नहीं तो शायद इस वजह से मेरा नज़र ना आ रहा हो। आपका तो रंग मुझसे साफ है, चिट्टा है। मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ कि अगर आप भी लगाएंगे तो आएगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। है कोई फार्मूला? बहुत फार्मूलेशन है हमारे पास। हमारे पास फार्मूलेशन की कमी नहीं है। अच्छा। सीखने वालों के लिए दरवाजे ओपन है, भाई आओ सीखो, बनाओ, अपना कारोबार करो। कितनी फार्मूलेशन है आपके पास? हमारे पास देखिए जी, फार्मूलेशंस हर टाइप्स की होती हैं, अच्छी भी होती हैं, हल्की भी होती हैं, बजट के मुताबिक होता है सारा कुछ। अब आप मेरे पास आए हैं, आप मुझे अपना बजट बताएंगे कि यार मेरे पास इतना बजट है, हमारे पास तो कोई 1000 रुपये भी लेकर आ जाए तो हम उसको भी ऐसा काम बता सकते हैं कि वो रात को 1000 कमा के घर जाएगा। माशाल्लाह, ऐसा ही है। और बिजनेस ही होगा, और यही बिजनेस है।
आप किसी के पास जॉब करेंगे पाकिस्तान में 15,000 से ऊपर 20,000 से ऊपर आपको नौकरी नहीं मिलने वाली। और जिनके पास डिग्रीज हैं वो नौकरियों के लिए फिर रहे हैं, उनके पास नौकरियां नहीं हैं। बिल्कुल ऐसा। तो यही है कि अब मेरे वाले साहब को पिछले दिनों किसी ने कहा कि यार आपका बच्चा है पढ़ा लिखा है तो आप ना इसको ऐसा करें 3 लाख मुझे दें, मैं ना आपको बच्चे को ना इधर ID कार्ड के दफ्तर में लगवा देता हूँ नादरा में। अब मैं क्या अब्बा जी रहन दो, मैं उन सही लाइन पे आ गया हूँ, मुझे नहीं करनी कहीं नौकरी। तो मेरे लिए यही काम सही है कि मैं कि अगर किसी का भला कर सकता हूँ तो मेरे लिए वही काफ़ी है। वही सर रेहान अल्लाह वाले की बात है कि अगर आप किसी 10,000 लोगों को सही तरह समझा देते हैं, हुनर समझा देते हैं, पैसा कमाने का गुर सिखा देते हैं, तो आप ऑटोमेटिक ही खुद ब खुद रिच हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह कि अगर किसी वो फरमाते हैं कि अगर किसी को आप मिलियनर बनाते हो, एक राउंड है जो आपस में लोगों को जोड़ता है। और जब लोग जुड़ते हैं तो एतमाद पैदा होता है, जब एतमाद पैदा हो जाए तो फिर आपकी प्रोडक्ट्स बिकना आम हो जाती हैं। देखिए मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, आप सही फरमा रहे हैं, इधर हूँ आप मुल्तान से, मैं गुजरांवाला से, और हम बैठे हैं लाहौर में। हाँ? और ये क्या है? और रिजवान फैक्ट्री वाला के सेंटर में बैठे हैं। के सेंटर में। हाँ, हाँ जी। और वो हमें अपने ऑफिस में छोड़ के खुद हाँ जी घुमाओगे खाते खरगोश में हो गए। हाँ तो जी, ये सारा वो जो कनेक्टेड पाकिस्तान नहीं है, सारे रेहान अल्लाह वाला साहब का जो तरीका है, ये सारा वही है। हाँ जी बिल्कुल। उसी के बदौलत हम एक दूसरे को जान भी रहे हैं। आप मुझे आप पे एतमाद है, आपको मुझ पे एतमाद है, वरना ये जो सर फरमाते हैं कि अजनबियत ही नहीं ख़त्म होती। मैं आपको देख रहा हूँ यार, देखो ना, मेन चीज़ पता क्या है? मेन चीज़ होती है इखलाक। हाँ। अगर आप किसी को आंखें नहीं ना दिखा रहे तो कोई दूसरे की हिम्मत नहीं है आपको आंखें दिखाएगा। आप किसी को स्माइल पास कर रहे हैं ना तो वो बंदा ऑटोमेटिकली आपको स्माइल पास करेगा, ये नहीं कि आपसे वो गुस्सा करेगा। नहीं, वो तो आप ठीक फरमा रहे हैं। मेरा जो मैं बात कहना चाहता हूँ कि काफ़ी देर तक हम यही कहेंगे कि यार इतने अखलाक से पेश आ रहा है, या अल्लाह खैर हो सही। नए बंदे से मिलते वक्त बड़ी एहतियात बरतनी पड़ती है और काफ़ी टाइम लग जाता है अतमाद बनाते बनाते। असल में यहाँ पे पता क्या है, पाकिस्तान के अंदर लोगों को, जो लोग ऑलरेडी कारोबार कह रहे हैं जी हम आपको सिखा देंगे, ज़्यादा जो करते हैं वो फ्रॉड करते हैं। उनकी नज़र होती है दूसरों के पैसों पर। हाँ जी। वो क्योंकि खुद कुछ नहीं कर सकते, उनका ज़रिया मुआशी यही होता है। उनका ज़रिया मुआशी यही है। पाकिस्तान में एजेंट्स देख लें, लोगों को बाहर भेजने वाले, उनका ज़रिया माश देख लें, क्या टोटल फ्रॉड। ग्रीन गार्डन है, क्यों ना हो भाई फ्रॉड। मैं आपको बताता हूँ वजह क्या है। हाँ। हमारी पुलिस देख लें। अच्छा। हाँ, आप जो भी काम कर लो, आपकी जेब में पैसा हो, आपको कोई कुछ नहीं कहता। बिल्कुल। तो ये हमारा सिस्टम में चल रहा है, तो इसको झुटलाया नहीं जा सकता भाई। जो चीज़ हमने देखी हम तो बताएंगे। ये किसी दानिश्वर ने भी कहा था कि ये जो दुनिया की सबसे बड़ी पहेली है ना, कि कानून सबके लिए बराबर है, पर नहीं है, ऐसा है नहीं ना। उसने इसे लतीफ़ा करार दिया। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? सिस्टम को तो ठीक कर नहीं सकते। हम ये कर सकते हैं कि यार उन लोगों को उस चीज़ से निकाल दें। जो लोग ऑलरेडी फंसे हुए हैं, सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनको लड़ने की ज़रूरत नहीं है। उनको चाहिए कि वो खुद ठीक हो जाएं। सही। उनको चाहिए कि वो अगर कोई ऐसे बिजनेस में आते हैं जो उनकी बैग संभालता है, क्योंकि नौकरी देखें आप कब तक करेंगे? जब तक आपकी हड्डी बर्दाश्त करिए, जब तक आपकी बैक बोन है तब तक आपकी सलामत है, आप कर रहे हो। यार खुदा ना खासा ज़िंदगी में बहुत से मकामात है, हादसात हो जाते हैं बहुत। तो आपकी फैमिली क्या करेगी? उनके लिए क्या सोच रखा है आपने? उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम क्या रहेगा आपका? यही आपका कोई अच्छा रेस्टोरेंट हो, कोई फैक्ट्री हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो, जिससे आपको रोज़गार आमदन आता रहेगा, आपको मसला नहीं होगा। यानी आपका कहने का मकसद है कि इंसान को बिजनेसमैन होना चाहिए। और भाई मेरा तो कहना यह है कि हर घर में फैक्ट्री होनी चाहिए। अच्छा। हर घर में फैक्ट्री इसलिए होनी चाहिए ताकि उनके बच्चे एक तो ख़राब नहीं होंगे, बच्चों से काम लें अपने। आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, उनको नौकरियां तो मिल नहीं रही, तो उनको ज़रूरत के मुताबिक पढ़ा के कोई अच्छी फैक्ट्री लगवा के दो, ताकि आप लोगों का रोज़गार आमदन बढ़ सके। आप किसी का मतलब देखें ना किसी को, यार आप खुद अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें, आप इस काबिल हो जाएं कि आप अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें, खुद कफ़ील हो जाएं। लाजम हुकूमत को देखते रहेंगे तो आपका तो सत्यानाश है भाई, कुछ भी नहीं होना। ये हमने सारे रेहान अल्लाह वाला साहब से सीखा है कि कोई भी बात होती थी मैं फ़ौरन सर के साथ कहता हुकूमत। सर कहते हुकूमत को क्यों यार, छोड़ दो हुकूमत को, उन्होंने क्या देना है यार? आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो। हमेशा मैंने बहुत लोगों से सुना जी पाकिस्तान ये पाकिस्तान। मेरा उनसे सवाल है कि आप लोगों ने कभी पाकिस्तान के लिए क्या किया है? पाकिस्तान को क्या दिया आपने सिवाय जिल्लत के, बदनामी के, रसवाई के? और ज़ुबैर साहब है उनका, हमारे यार वज़ीर है हमारा, उसके ऐसे स्कैंडल आएंगे, हम लोग किधर जाएंगे बताओ? तो वो एक आदमी पूरे पाकिस्तान को धब्बा है भाई, निशान है, धब्बा है।
ज़रा सा कुछ भी हो जाए ऐसा ही है, आप भी बाहर रह के हो, मैं भी रह के हूँ, उधर ज़रा सा किसी के साथ अच्छा पेश आते थे तो लोग कहते थे कहाँ से हो, मैं कहता था पाकिस्तानी, तो वो कहते हैं कमाल हो गया। अब मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, पूरा पाकिस्तान उस शख्स के लिए। ऐसे ही उधर रह के आए हो और बिल्कुल। देखें आप उधर गए हैं, आपने कफील सिस्टम देखा, शुरता सिस्टम देखा, बिल्कुल। आपने फ़ौरन क्या दिया कि यार उनके पुलिस वालों की रिस्पेक्ट है, इज्जत है, बिकॉज ऑफ वाई, वो रिश्वत नहीं लेते आपसे, बिल्कुल नहीं ना सवाल नहीं पैदा होता। अच्छा, वो आपको यानी कि आप कुछ करें तो सही, वो आपको बताएंगे कि यार हम रिश्वत नहीं लेते, उल्टा आपको लटका देंगे। तो वही तो बात है कि कड़क होता ही वही है जो बाकरदार हो। ऐसे तो मैंने देखा कि उन्होंने वो सफ़ेद सा चोला सा पहना होता है, तोप होती है यार, वो असला वगैरह भी उनके पास होता है क्या? पुलिस वालों के पास बिल्कुल होता है। कहाँ होता है बाजार? तो नहीं, असल में जो सिविल में होते हैं उनके गाड़ी वगैरह में होगा या अंदर वाली साइड पर होगा। जो पुलिस वाला होता है वर्दी में होता है, उसके साथ। वर्दी कैसी होती है? खाकी वर्दी अरब में? हाँ। अच्छा, हमने तो वही सूरतें देखी हैं, वो सफ़ेद कपड़ों वाले। देखें जी, हर किस्म के हैं। अब फौज में है तो उनकी वर्दी अलग है, जैसे यहाँ पर है हमारी डॉल्फिन पुलिस है तो उसकी अलग है, हर जगह की अलग अलग है। अंतफ़ी अरबी कलाम अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, ये तो चले बाहर की बातें होगी। अब ये बताएं कि ये जो बिज़नेस में एक नई तरह की चेंजिंग आई है, नए तरह की एक नई चीज़ लेके आए शाहिद हुसैन जोया साहब जी, वो क्या कि जैसे ही मैं अगर जिक्र करूँ फैक्ट्री, तो फैक्ट्री का नाम लेते ही जेहन में आता है को 2-4 कनाल जगह होगी, नहीं को बड़ी बड़ी मशीनें होगी, ये जो देखते आए हैं। वो असल में पता क्या है, मैं अपना सवाल कंप्लीट करूँ, वही काम उन्होंने छोटी छोटी मशीनों के साथ लिया। कोई 2 फुट की मशीन है, बड़ी से बड़ी मुझे 4-5 फुट की नज़र आई है साबुन बनाने वाली। तो ये आइडिया उन्हें कहाँ से आया या कहाँ से उन्होंने ढूंढा ऐसा इंजीनियर? असल में मैं बताता हूँ आपको, जब वो फर्टिलाइज़र के काम में थे ना, तो वो जो चीज़ बनाना चाहते थे उन्होंने कांटेक्ट किया किसी पार्टी के साथ। अच्छा। तो उस पार्टी ने जी 80 लाख रुपए का जो है ना उन्हें प्लांट बता दिया कि भाई ये प्लांट जो है ना आपका 80 लाख रुपए का बनेगा। और जो चीज़ उन्होंने खुद बना ली उसका खर्चा पड़ा कोई 50 से 60 हज़ार रुपये। 80 लाख और 60 हाँ जी, फ़र्क देखे ना आप। तो पहले तो वो भागते रह गए, देखते रह गए किससे मिलूँ, कौन बनाएगा, क्या होगा क्या नहीं। फिर उनके वालिद साहब जो हैं वो ऑलरेडी एक इंजीनियर हैं। अच्छा। उन्हें देख कर उनको भी इंस्पायरेशन मिली, उन्होंने खुद ही वर्कर रखे और काम स्टार्ट कर दिया। और अपनी जो मशीनरी है उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर खुद बना ली। जो काम 50 लाख 80 लाख वाला प्लांट कर रहा था वो उनकी 1,50,000 वाली मशीन कर रही है। अच्छा, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो फिर अब कितनी फैक्ट्री है माशाल्लाह उनकी? फ़िलहाल तो देखें जी, हर शहर में ही फैक्ट्री है हमारी, फैक्ट्रियाँ ही हैं, प्लांट्स लगे हुए हैं, मशीनरी तैयार होती है, लोगों को कारोबार भी सिखाते हैं, समझाते भी हैं। सही। मैंने ज़रा आवाज़ चेक करनी होती है कि कहीं आवाज़ का तो नहीं मसला, ये अभी तक ठीक है। अच्छा, हर शहर में जैसा कि पिछले दिनों रावलपिंडी, आप रावलपिंडी आते हैं? हाँ जी, बिल्कुल, उधर था, पहली मुलाकात भी। हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान के हर शहर में सेंटर बनाया जाए ताकि लोग आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, सीखें हमसे। हम तो बैठे हैं सिखाने के लिए। बिल्कुल इसी तरह कि आप बिज़नेस आइडिया भी देते हो, बिल्कुल, फार्मूलेशन भी देते हो और कस्टमर केयर सर्विस भी देते हो, बिल्कुल। और ये बड़ी खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए। और पहले तो बात ये मशहूर थी पंजाब में बल्कि पाकिस्तान में कि कौन अपने हाथ बढ़ के देता है। गलत बात है ना, लोगों ने अपने अंदर इल्म ऐसे छुपाया हुआ है जैसे यार कोई कारून का ख़जाना हो, कोई सोना हो, कोई चांदी हो। और भाई अगर तुम बांटोगे किसी के पैसे थोड़ी दे रहे हो ना, उसने मांगे हैं पैसे, वो तो सिर्फ एक तरीका जानना चाहते हैं कि यार ये कैसे बना ली। अगर फ़र्ज़ करें मैं किसी दुकानदार के पास जाता हूँ और उसे कहता हूँ यार मुझे इस चीज़ का रेट बता, वो डर जाएगा कि हाँ मैं इसे अब बताऊँ कि रेट क्या है, मैंने कहाँ से ली है, कितने की ली है, मैं इसे क्यों बताऊँ। तो यार ये हमारे लोगों की एक छोटी सोच है और कुछ भी नहीं है। सही। तो बिल्कुल सही। इसमें यह है ना कि आप किसी और का भला करना ही नहीं चाहते, आप सिर्फ मुँह कलामी बात करते हैं कि यार मेरे लिए इंसानियत के लिए जज्बा है, मैं ये कर दूंगा, मैं लोगों के लिए मैं वो कर दूंगा। और जब वक्त आता है आप कहते हैं यार मैं क्यों बताऊँ आपको। हाँ बिल्कुल, ये एक तासुब पाया जाता है, लेकिन ये अब काफ़ी हद तक चेंज हुआ है। मैं सबको भी देखता हूँ, रेहाना लावाला साहब को, कि वो भी हमारे लिए इंस्पायरेशन है। ऐसे ही है, इल्म बांट रहे होते हैं और 2-2 हाथों से कह रहे हैं कि लूट लो, और लूटने वाले ही लूटते हैं। भाई अमल जो करेगा वो जीतेगा।
जो तालब होते हैं वही लेते हैं, बाकी लोगों की आसपास से गुजर जाता है। अच्छा, आपने अब तक यानी कितनी चीज़ों पे अबूर हासिल किया है? फार्मूलेशन तो काफ़ी ज़्यादा है उनके पास। देखें जी, मैं हर रोज़ सीखता हूँ, हर रोज़ समझता हूँ। हमारे काम ऐसा है कि हमें रोज़ कोई ना कोई चीज़ हमारे सामने ऐसी आती है कि जिस पे हमें काम करना पड़ता है। मशीनरी के लिहाज से आप कुछ जानते हैं, कोई इंजीनियर वगैरह हैं आपके? नहीं, सिर्फ फार्मूलेशन ही है। मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ। सही। प्रोडक्ट बनाना सिखाता हूँ, बनाता हूँ। अच्छा, प्रोडक्ट बनाना सिखाते हैं, बना लेते हैं। ये हमारे सामने आप ही के सेंटर का एक सोप पड़ा हुआ है। हाँ जी, ये आप बना सकते हैं? जी, ये ट्रांसपेरेंट सोप है। सही, ट्रांसपेरेंट। आप ये देखें, आप बाहर कंट्रीज में जाए ना, हाँ। तो ये साबुन की डिमांड कम से कम 10 दिरहम से स्टार्ट हो रही होगी। मैं वही तो क्योंकि मैं भी तुर्की में रह के हाँ। तुर्की वाला हूँ, तो ये वाकई साबुन जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, कल भी मैंने अपने एक लाइव सेशन में बताया था, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ये साबुन है। तो आप माशाल्लाह ये बना सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बना सकते। आप भी बना सकते हैं। आप 2 दफ़ा बनाएं, तीसरी दफ़ा आप कहेंगे यार मुझे आ गया बनाना। और इसकी खुशबू इतनी मज़े की है कि मुंह पे लगाने की बजाय ना जी करता चक्की लगा लें। हाँ, कुछ लोग इसको चॉकलेट समझ लेते हैं और ऐसा ही है। ये घर में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जेली टाइप समझ लेते हैं, बच्चा ही ना खा ले। सही। तो ये तो हो गया साबुन, ये ब्यूटी सोप है। ब्यूटी सोप हो गया, बन गया। अब जो सबसे मुश्किल मरहला है हर खासो आम के लिए, इसको बेचना कैसे है और कहाँ, इस सिलसिले में आप क्या रहनुमाई करते हैं? इसके लिए यही है कि आप दुकानदार के पास जाएं, उसको अपनी प्रोडक्ट का बताएं कि यार ये मैंने बनाएंगे, ये देखो, इसको चेक करो कैसी है, इसको आप यूज़ करो, इस्तेमाल करो, इसका रिजल्ट देखो। अच्छा। ये लक्स से भी अच्छा काम करेगी, ये सेफगार्ड से भी अच्छा काम करेगी। वो बड़ी किसी कंपनी ने बनाया, ये मैंने बनाया, इसे भी चेक करो, वो तो आप कर ही रहे हो। नहीं, ये तो हम कह रहे होते हैं, और हकीकत में भी ऐसा ही है कि ये अच्छा काम करेगी लक्स से। देखिए, पता क्या है, और ये हकीकत है, ये अच्छा काम करेगी लक्स से, ये सच है, क्योंकि इसमें कुदरती अज्जा हैं। कुदरती अज्जा हैं। फिर दूसरी चीज़ ये है कि तो पपीते के पीस भी पड़े हुए हैं। हाँ, मैंने अभी देखे हैं। अच्छा, ये पपाया। पपाया, हाँ। अच्छा, तो ये बताएं कि कोई ट्रेनिंग देते हैं आप मार्केटिंग के हवाले से? मार्केटिंग बिल्कुल ज़रूर देते हैं ट्रेनिंग। वो ये ऐसा होता है कि अब जैसे मैं ये प्रोडक्ट लेके जाता हूँ किसी दुकानदार के पास, सही, मैं कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, मेरा नाम आकिब है, ये साबुन है, इसे आप रख लें अपने पास, तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। वैसे भी तो आप इतना सारा कुछ बेच रहे हैं, मेरा साबुन बेच देंगे तो क्या हो जाएगा। सही। अब फ़र्ज़ करें आप कहते हैं यार नहीं भाई, बिल्कुल मैं नहीं लेता, कोई बात नहीं सर, ठीक है, मैं किसी और दुकानदार के पास चला जाऊँगा। अच्छा। उसे बताऊंगा, उसे सारी डिटेल दूंगा, सर ये साबुन रखें। अब मैं अगर 100 बंदों के पास भी फिरता हूँ, 10 बंदे तो लेंगे, ठीक है ना। बंदे को ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। और रोज़ी के लिए आप जब भी निकलोगे ना अपने काम के लिए, अल्लाह पाक आपको खाली हाथ नहीं भेजेगा। और ये सच है, मेरा आजमाया हुआ है। मेरा क्या, बहुत से लोगों का, जो लोग कर रहे हैं ना उनको पता चल जाएगा। मार्केटिंग देखें जी, पहले और लोग भी तो कर रहे हैं ना मार्केटिंग। अब लक्स बाहर का ब्रांड है, यहाँ पे चल रहा है, तो लक्स का मालिक थोड़ी ना आया था इसको बेचने के लिए, यार ये ले लो, वो एडवर्टाइजमेंट था। ये है कि आप अपने आस पास पड़ोस मोहल्ले में ये साबुन दें ताकि लोगों को पता चले, ठीक, लोगों को कैच करें ना। अगर दुकानदार होते हैं अच्छी बात है, एडवर्टाइजमेंट के बहुत सारे तरीके होते हैं, लाजमी नहीं कि एक तरीका होता है। क्या एडवर्टाइजमेंट बहुत से तरीकों से की जाती है। हमारे नज़दीक तो यही है कि टीवी पे इश्तिहार चल गया, देख लिया हमने। नहीं यार, आज का दौर तो वैसे सोशल मीडिया का है। आप एक चीज़ बैठे बैठे 1000 लोगों तक पहुँचा, अब इसे दराज भी बेच सकते हैं और अच्छी खासी कीमत में बेच सकते हैं, लोग बेच रहे हैं, जैसे सर फरमाते हैं रेहान अल्लाह। हाँ जी। तो एक तरीका नहीं है सर इसको बेचने का, ये बंदे के अपने ऊपर होता है। क्या है कि लोगों को समझाया नहीं गया, शोर नहीं दिया गया, इस वजह से हम लोगों के जवाल का बाइस भी यही है। आज मैं रिजवान सर के साथ आ रहा था, तो आते हुए ना मेरी नज़र पड़ी, ये इतना बड़ा ग्राउंड था। अच्छा। ग्राउंड क्या यार, पूरी ज़मीन जहाँ तक नज़र जा रही है ना, जगह खाली पड़ी हुई है। अच्छा। तो यार अगर क्या हो जाएगा वहाँ पे, अगर हुकूमत जो पिछली हुकूमतें गुजरी हैं, इतने साल हो गए, वेस्ट हो गया, अगर वहाँ पे जैतून लगा दें, कोई अंजीर लगा दें, स्ट्रॉबेरी लगा दें, कुछ लगा दें, तो क्या जाएगा, बल्कि आएगा, जाएगा भाई आएगा। इनके पास जाने का तो बंदा ही नहीं है, कहाँ से जाएगा। और जैतून एक ऐसी आइटम है, इंटरनेशनल मार्केट में इसकी बहुत डिमांड है। जैतून के ऑयल की डिमांड है, लोग इसे खाने में पसंद करते हैं। अरबिक ममालिक में सबसे ज़्यादा जैतून खाया जाता है, और कुरान का भी यही फैसला है,
तो ये वाकई जैतून का जो फल है खाया भी जाता है। और लाजमी नहीं कि यार ये काम हुकूमत करे, हुकूमतों पे नहीं यार आप लोग भी तो हो ना। ये काम खुद पाकिस्तान की 22 से 24-25 करोड़ आवाम हो गई है। लोगों को खुद समझना चाहिए कि यार हमारा मुल्क कैसे इस्टेब्लिश होगा। हम तो कर्जों में फंस चुके हैं, हमारा मुल्क कर्जों में फंस गया। मुझे तो कभी कभी इतनी सोच आती है कि मैं इल्लामा इकबाल की तरह सोचने बैठ जाती हूँ होगा क्या यार मेरे मुल्क का ना। तो होना चाहिए, इंसान को सोच रखनी चाहिए कि यार क्योंकि हम रह रहे हैं यहाँ पे। मैंने सऊदीया में रहा हूँ, उनका सोर्स ऑफ इनकम देखें क्या है। मलेशिया में रहा हूँ, उनका सोर्स ऑफ इनकम देखें क्या है, कैसे उन्होंने पाम ऑयल्स लगाए हैं, कैसे वो $1 बिलियन इंडस्ट्रीज बन गई हैं। चाइना को देखिए, छोटी छोटी प्रोडक्ट्स खुद बनाई हैं उन्होंने, उनके लोग बना रहे हैं, मेहनती कौम है। दुनिया की हर चीज़ चाइना की ऐसे ही है, आप देख लें हर चीज़ मुआशियत का। यार मैं ये परेशान हूँ कि मेरा मुल्क जो है प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग तक बाहर से मंगवा रहा है। यार तुम लोग खुद नहीं लगा सकते, खुद नहीं प्लांट्स बना सकते, अच्छा खुद नहीं मैन्युफैक्चरिंग कर सकते। ऐसा कौन सा अजाब आ गया भाई पाकिस्तान में काम करने को किसने रोका है? असल में लोग हड़ाराम है, ये कुछ करना नहीं चाहते। लोगों को ठीक होना चाहिए। लोगों के अंदर डर है कि यार मैं ये काम करूंगा फ्लॉप हो जाएगा। यार सांस लेते हो इसमें डर नहीं लगता, खाना खाते हो उसमें डर नहीं लगता, गले में फंस गया, अलग में अड़ गया, मर गया फिर भाई उसमें भी तो रिस्क है ना, हर चीज में रिस्क है। तो आप कारोबार करो, आपको रिस्क ही रिस्क मिलेगा यार। आपको किसी के आगे ये नहीं कहना पड़ेगा यार हम गरीब मुल्क से ताल्लुक रखते हैं, ऐसा नहीं होना। यानी आपके कहने का मतलब है कि अगर हम गरीब हैं तो सिर्फ इस वजह से कि हम बाहर से चीजें मंगवाते हैं। भाई मैन्युफैक्चरिंग जीरो के बराबर है, जीरो के बराबर। मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं, हम बेच नहीं रहे, बाहर बेच नहीं रहे, बल्कि उल्टा मंगवाते हैं। और ये हमारे गरीब होने की वजह, बिल्कुल सही फरमाया। और हम भी जब बाहर गए, तुर्की में गया, तो उधर के लोग मेरा लाइफस्टाइल देख के कहते हैं जनाब आप पतरून हैं। पतरून बॉस को कहते हैं। मेरा मालिक मुझे बॉस कहता था कि यार किस तरह तुम रहते हो। तो हमारा असल में लाइफस्टाइल, हमारा जो माइंड सेट है ना, ये असल में ना ये जो लोग हैं ना, ये एक बस ज़ाहिरी दिखावा है। जेबें इनकी खाली हैं, होता कुछ नहीं। ऐसे ही है, नए कपड़े पहन के आगे जूते पहन के, तो भाई क्या है ये यार। पहले अपना अंदरूना सेट करो, अपने अंदर से मतलब कुछ मैन्युफैक्चर करो, कुछ अलग करके दिखाओ, कुछ नई नई इजादात करो, कुछ पता चले कि यार एक पाकिस्तान मुल्क में तुम रह रहे हो और तुम्हारा लाइफस्टाइल ये बाद में होना है। उससे पहले अपनी नस्लों का सोचो। तो मेरा तो कहना यही है सारे पाकिस्तानियों से कि आप मेहनत करें, आपको कामयाबी सिर्फ बार बार मेहनत करने से मिलेगी। और रही बात इसको बेचने की, तो मैं इसको बेच सकता हूँ, वो नहीं कि मैं इसको नहीं बेच सकता। अगर मैं बेच सकता तो आप भी बेच सकते हैं इसको। और जिसे बेचना आता है वो दुनिया का काम, बनाना महारत नहीं है, बेचना महारत है। लेकिन आप ये सोचेंगे बेचना भी मुश्किल है तो आप बनाना ही छोड़ देंगे क्या? भाई जब तक आप बनाओगे नहीं, बेचने कैसे निकलोगे? एक मना करेगा, 2 मना करेंगे, 10 मना करेंगे, फिर क्या हो गया? रास्ता खत्म हो गया? या पाकिस्तान छोटा सा था? नहीं। या आपका शहर छोटा सा है? छोटा तो नहीं है भाई। आप लोगों के घरों तक में जाके दरवाज़ा खड़का के भी बेच सकते हैं कि भाई ये ले भाई, ये मेरी चीज़ है, इसको चेक कर, अगली दफ़ा आऊँगा पैसे दे दे, इसे चेक तो कर, अगर पसंद आए तो पैसे देना, वरना ना देना, चेक तो करो इसको। तो मेन चीज़ ये होती है, आपका जो सेल्फ अंदर से जो आवाज़ आती है ना, उस पर काम करना चाहिए, उस पर रुकना नहीं चाहिए बंदे को, और रिस्क उठाना चाहिए। रिस्क में रिस्क छुपा है, बिल्कुल ज़बरदस्त। और साद रेहान भी यही फरमा रहे थे, मैं उनका कोर्स कर रहा था, वो तो यहाँ तक कहते हैं कि हवा भी बिकती है, तो गुब्बारों में बिकती है भाई, हवा बिकती है। और उसके अलावा ये जो कह रहे थे कि आप मट्टी भी बेच सकते हो, आप बेचने वाले बनो। अच्छा, आपके काम में ये है कि अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट कम है, वो चीज़ वो बना नहीं सकता, लेकिन ये है कि जो चीज़ें आप बनाते हो वो आगे सेल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकता। अच्छा, एक और आपका दावा है कि जी हम 10,000 से लेके 10 लाख तक की फैक्ट्री लगा के देते हैं। 10 लाख वाली तो समझ आ गई, अब 10,000 वाला कारोबार कैसे आप शुरू करवाते हैं? 10,000 वाला देखें जी, कुछ काम होते हैं मशीनरी के साथ होते हैं, और वही काम हाथों से भी लिए जा सकते हैं। सही, मेन चीज़ है करने वाला बंदा होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, अपने आप को सेफ्टी में रखना चाहिए, हैंड ग्लव्स पहन के। अगर आप सर्फ का रॉ मटेरियल लेने, सही, उसका एक मतलब ऑटो पंच मिलता है, पाउच मिलते हैं, पाउच को पैक करके आप मार्केटों में सेल करें। अच्छा, स्टार्टिंग में 10,000 आपका बजट है, ये रॉ मटेरियल है। अच्छा, आप 7 वाली गली का दरवाज़ा बजा के दे सकते हैं, भाई ये मेरा सर्फ है, 1 किलो ले लो यार, इसे चेक करो कैसा है, पैसे फिर दे देना। मैं तो ये कहता हूँ कि मोहल्ले में आप बना लो, आपकी वैसे ही बड़ी मशहूरी है, नहीं फलां ने ये काम किया। हाँ, देखिए बना कौन रहा है ना यहाँ पे,
मेन चीज़ तो ये है ना, बना ही उनके सामने मशीन में डाल के उनको चेक करके दिखाएं, यार ये देखिए मेरे सर में भी तो कपड़े धोए हैं, ये भी सर धो रहा है, मेरा सर भी धो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा है। और आप पर केजी में से आप 100 RS भी प्रॉफिट रखें तो ये कम नहीं है। 10,000 अगर आप माल डेली सेल करते हैं तो आपको 1000, 1200, 1500 बचना चाहिए। बिल्कुल बचना चाहिए, और बचता है, यकीनन बचना चाहिए। ऐसे ही है। सही। तो माशाल्लाह आपकी गुफ्तगू से, आपके कॉन्फिडेंस से तो ये लगता है कि आपने शाहिद हुसैन जोया साहब से काफ़ी कुछ सीखा है और अभी भी सीख रहे हैं, लर्निंग में ही हैं आप। तो अल्लाह पाक आपको इसी तरह कामयाब रखे, इसी तरह कामयाबियों से हम किनार रखे। और शाहिद हुसैन जोया साहब, मैं फिर एक दफ़ा बताता चलूँ, मैं मिला उनसे, बड़ी अपनीयत का एहसास हुआ, बड़ा उन्होंने मोहब्बत की और बड़ी वैल्यू दी, जो कि मैं सोचा करता था, मैं भी तुर्की में बैठ के ना उनकी वीडियोस देखा करता था। अच्छा सही। तो मैं बड़ा मुझे इश्तियाक था उनसे मिलने का, जो कि 10 दिन पहले पूरा भी हुआ रावलपिंडी में आपके साथ जी। तो आपका कहने का ये मकसद है कि हर घर में एक फैक्ट्री हो और हर बंदा जो है खुद कफील हो, हर बंदा कमाने वाला बन जाए, बिल्कुल अपने पैरों पे खड़ा हो यार, कमाने वाला बन जाए। बिल्कुल। देखें, हम अपने मुल्क को ठीक नहीं कर सकते, सुधार नहीं सकते, ये जो हुकूमतें करेंगी हमें अब इसे कोई सरोकार नहीं है। अब हम खुद अपने आप खुद कुछ करना चाहते हैं, हमें खुद ठीक होना चाहिए। हम क्या आप कोसें किसी को, भाई ये वो कर गया, वो लूट गया, नवाज शरीफ भाग गया, भाई भाग गया, दफ़ा करो, ख़त्म करो, तुम खुद ठीक हो जाओ, तुम देखो तुम पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हो, क्या कर सकते हो, ज़बरदस्त हो गया। और पिछले दिनों मैंने एक पोस्ट भी लगाई थी, नाज़रीन आपने देखा होगा कि किसी से उम्मीद लगाने की बजाय आप करीम लगा लें। तो मैं तो ये कहूँगा कि हुकूमत से उम्मीद लगाने की बजाय आप करीम लगा लें, रंग भी गोरा और टेंशन भी कोई नहीं। तो भाई का जो मकसद है वो यही है कि पाकिस्तान के घर घर में छोटी फैक्ट्रियाँ हों। असल में मुझे तो ये लगता है कि ये पाकिस्तान को चाइना बना देना चाहते हैं और इंशाल्लाह ऐसा दिन आएगा। अच्छा। मैं एक फैक्चरिंग में आज जब हर घर में फैक्ट्री, हर घर में ना हो, हर दूसरे घर में तो होना यार, बिल्कुल होनी चाहिए। और जब हर दूसरे घर में होगी तो यकीनन हर पहले घर में भी फिर आ जाएगी। ऐसे वैसे भी हम रवाज को बड़ा फॉलो करते हैं और लोगों को देख के लोग काम करते हैं। बिल्कुल, ये बात भी सच है। हाँ। क्या मैं रह गया, बस वो नहीं चाहते कि लोग आगे बढ़ें। यही वजह है कि अमीर अमीर हो रहा है और गरीब गरीब तरह, मिडिल क्लास तो बेचारा रहा ही कोई नहीं। मिडिल क्लास यार देखें, अमीर है या गरीब, वो खुद अपनी मर्जी की वजह से बना हुआ है। ऐसा ही है। उसको किसने रोका है? उसको किस चीज़ ने रोका हुआ है? सही फरमाया। आपकी बातों से पूरा लग रहा है कि आप सारे रेहान अल्लाह वाला साहब को फॉलो करते हैं। वो भी यही कहते हैं कि हम खाम खा के गरीब मुल्क में हैं। ये सच है, गरीब लोग हैं। मैंने अपना टाइम बहुत वेस्ट किया ना। मैं मेरा भी ऐसे ही था लड़कपन में, मैंने काम पे नहीं जाना, घर पे रहना, नहीं पढ़ना, भाई ये नहीं करना, वो नहीं करना, सुकून से मोबाइल यूज़ करना है, बस दोस्त यार गैदरिंग। तो भाई वो टाइम वेस्ट है, आपको किसी ने कुछ नहीं देना, नथिंग। जब आपको भूख लगी है ना, इसे भूख लगी सिर्फ आपको पता है और किसी को नहीं पता। आपकी जो अंदरूनी फीलिंग्स है ना, वो आप ही बेहतर समझते हो, कोई और नहीं समझ सकता है इस चीज़ को। तो मेरा तो कहना यही है पाकिस्तानियों से कि भाई उठ जाओ, होश करो, अकल को हाथ मारो। एक तो आप लोगों के पास तालीम नहीं है, ठीक है, दूसरे आप लोगों के अंदर मुफ्त की अकड़बाजी है ना, शोबाजी है, बंदा बनने को नहीं समझता। यार भाई इधर ही रह जाना सब कुछ। मैं नहीं कहता पैसा होता है, नहीं, लाजमी नहीं कि सब कुछ पैसा होता है। इंसान की वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि इंसान बनाता है पैसे, पैसे नहीं बना सकता इंसान। सही फरमा रहे हैं। इंसान पहले है, पैसा बाद में है। लेकिन जो इज्जत और माशरे में आजकल जो रिवाज चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, वो सिर्फ नोट है। मैं इसी तरफ आने लगा था कि आपने तो कह दिया, लेकिन इसके बाद जो लेकिन में चीज़ है वो बताएं, वो आपने बता दी कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा ज़रूरी है और कुछ ना कुछ देख यार, वो इसलिए ज़रूरी है ताकि आपकी फैमिली से इस्टेब्लिश कर सके, आपके बच्चे गलत रास्ते पे ना चलें। आप जब उनकी ज़रूरियात पूरी करें। कौन, मैं देखता हूँ मेरे मुल्क में डकैत बनता है, चोरी करता है, कौन करता है? कोई नहीं करता। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ये सिचुएशन रहेगी कि 50,000 पे दे के, 30,000 दे के, 20,000 बंदे कत्ल कर देते हैं यार। यानी कि इतनी कम वैल्यू है इंसान की और पैसे की इतनी वैल्यू बढ़ गई है। ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों है। और दुश्मन ममालिक का देख लें, इंडिया जैसे हमारा दुश्मन मुल्क है, ईरान हमारा दुश्मन मुल्क है, अफगानिस्तान भी। और इन लोगों की कोशिश यही है कि पाकिस्तान को, अब देख लें बाहर हमें टेररिस्ट कहते हैं, दहशतगर्द मुल्क में कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? इसी वजह से कहा जाता है। हम लोग अपने पैरों पे नहीं खड़े, हम जवाब दे नहीं है, हम जवाब नहीं दे सकते उनको। असल में जो हमें कहते हैं वो खुद क्या है, खुद भी तो अपने, और वो हकीकत है। वो असल में टेररिस्ट तो वो है जो हमें कहते हैं। भाई उन्हीं की वजह से तो यहाँ पे हुआ ना सारा कुछ, उनकी कोशिश की वजह से। वो तो हमें गिराना चाहते हैं,
लेकिन हम गिरने वाले तो है नहीं, तो गिरने हम तो शाहीन है इकबाल के। इंशाल्लाह ताला हैं? सही फरमाया आपने। तो बहुत शुक्रिया आपका आकिब, आपने अपना काफ़ी टाइम दिया और बड़ी ऐसी बातें जो कि नौजवानों के लिए इंतहाई मुफीद हैं उनसे हमें मुस्तफ़ीद किया। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और अपने देखने और सुनने वालों को बताता चलो कि ये थे हमारे साथ आकिब बिज़नेस टॉक्स वाला, और शाहिद हुसैन जोया साहब के ये शागिर्द हैं और सर रेहान अलावाला साहब के फॉलोअर भी हैं। इनकी बातों से झलक रहा था, शाहिद साहब की भी ट्रेनिंग इनके लफ्ज़ों में नुमायाँ हो रही थी। तो आखिर में भाई का जो पैगाम है वो यही है कि हमारे सब घरों में छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ होनी चाहिए। किस लिए कि हम खुद जो है ना खुद कफ़ील हों, हम खुद जो है ना चीज़ें बनाने वाले हो जाए, ना कि लोगों की तरफ देखते रहें कि कोई हमारे लिए चीज़ें बनाए और हम उससे ख़रीदें और अपने लिए भी मुश्किलात का सामान इकट्ठा करें। तो आखिर में मैं एक शेर कहना चाहूँगा कि सिर्फ़ ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। इसी पैगाम के साथ जी जी ज़रूर ज़रूर कि अपने ही पैरों पे चला करती है दुनिया, दूसरों के कंधों पर तो जनाजे उठा करते हैं। तो आप जो है मेहनत करें, अल्लाह आपको कामयाबी देगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। इसी पैगाम के साथ अपने मेज़बान राना जाहिद तुर्की वाला को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।